में जब पूरी दुनिया भारत को भिखमंगों और सपेरों के देश के रूप में ही जानती थी, उस समय विवेकानंद ने 7 समंदर पार जाकर के दुनिया के सभी विद्वानों के समक्ष प्रमाणित किया कि हम विश्व गुरु हैं। क्योंकि विवेकानंद ने अपने शिकागो के प्रसिद्ध भाषण में जिन दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्यों को उजागर किया, वह विवेकानंद के जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व की हमारी विरासत रही है। विवेकानंद ने तो केवल इतना किया कि पूरे दुनिया को उससे परिचित कराया, और विवेकानंद को जो सम्मान प्राप्त हुआ तो वास्तव में वो किसका सम्मान था? भारत के उस प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का सम्मान था। तो जब उस समय उन्हीं विचारों की बदौलत स्वामी विवेकानंद को इतना सम्मान प्राप्त हुआ और सभी विद्वान वक्ताओं में विवेकानंद की एक अलग पहचान कायम हुई और वह चिरस्थायी हुई। आज तक यदि हम विवेकानंद का जिक्र करते हैं कहीं पर भी, भारत में या दुनिया में भी, तो शिकागो भाषण का जिक्र सबसे पहले होता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि हम विश्व गुरु बहुत पहले से हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी समाज बहुत आत्ममुग्ध हो जाता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर आवश्यकता से अधिक मुग्ध होकर के खो जाता है और आगे बढ़ने की चेतना खो देता है, तो कैसे वो पतन के गर्त में जाता है। इसका उदाहरण हमारा देश है कि जो प्राचीन काल में इतना महान ज्ञान विज्ञान का जन्मदाता रहा हो, मध्यकाल में आकर के वह पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ करके उन सबसे वंचित हो गया हो और उसकी पहचान महज भिखमंगे और सपेरों के देश के रूप में रह गई। तो फिर से हमें अपने को पहचानने की आवश्यकता है। विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से यही कहा कि इस देश में सब कुछ है, बस अपने आप को पहचान करके अपनी ऊर्जा का, उस संचित ऊर्जा का सही दिशा में सही ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। विवेकानंद ने कहा था कि हमें हमारी तरह के 100-150 युवा मिल जाए तो हम इस देश को बदल देंगे। तो निश्चित रूप से, और भारत युवकों का देश है। हम जानते हैं कि डेमोग्राफी के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और आज हम देखते हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप की बाढ़ आई हुई है। उन सारे स्टार्टअप को प्रारंभ करने वाले, स्थापित करने वाले इसी देश के युवा हैं। तो संभावनाएं असीम हैं। निराशा और हताशा का कोई कारण नहीं है। बस हमें दिग्भ्रमित हुए बिना सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और हमारे देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस अपार युवा शक्ति जो कि ऊर्जा का असीम स्रोत है, इसका सही ढंग से वे उपयोग करें। अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों और मात्र केवल सत्ता पूर्ति के लिए युवाओं का दुरुपयोग ना करें, बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल करें। सब कुछ है हमारे पास। जैसा कि प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में एक जगह लिखा कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपाय, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो ये युवा शक्ति है, ये स्फुलिंग है, ये चिंगारी के समान है। यदि उसको हम समन्वित करें तो परमाणु शक्ति जो छोटे छोटे परमाणुओं से असीम अनंत ऊर्जा का स्वरूप प्राप्त कर लेती है, संपूर्ण विश्व को ऊर्जावान करने और उसका दुरुपयोग किया जाए तो संपूर्ण विश्व का विध्वंस करने की शक्ति उस परमाणु शक्ति में होती है। उसी तरह से युवा शक्ति है।
यदि इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है। और यदि अधिक भ्रमित हो गई, गलत रास्ते पर यह शक्ति चल पड़ी, तो रोज जेन जी की बातें की जा रही हैं, तो ये देश के लिए आत्मघाती भी सिद्ध हो सकती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी इस शक्ति का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि कहीं पर कोई भटकाव है तो विवेकानंद के विचार ही हमें उस भटकाव से रोक सकते हैं। यही स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता है।